बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। तो जैसा आपको पता है कि मुहर्रम का बाबरकत महीना है, तो अशूरा का दिन और 9 मुहर्रम करीब आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये जो वजीफ़ा है, आप 9 मुहर्रम को कर ले, चाहे 10 मुहर्रम को कर ले, तो इससे आपके नसीब इंशाल्लाह खुल जाएंगे। इस अमल की बरकत से आपका मुकद्दर बन जाएगा। ये बहुत ही लाजवाब मोहतरम अमल है। जो इंसान हर तरफ से मायूस हो गया है, तो फिर उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वो होता है दुआ का। तो दुआ वो वाहद रास्ता है जिससे अल्लाह ताला तकदीर बदल जाती है। इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह आपकी किस्मत बदल सकती है, आपके नसीब खुल जाएंगे। आप 9 मुहर्रम को भी इस अमल को कर सकते हैं और 10 मुहर्रम को भी कर सकती हैं। ये आपने 9 मरतबा सिर्फ इस अमल को करना है। तो इंतहाई मोहतरम वजीफ़ा है। वजीफ़ा शेयर करने से पहले आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आगे भी इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव्स और आपसे हदीस व कुरान से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। ये कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत छोटी सूरत है। ऐसी सूरत है कि हर कोई इस सूरत की तिलावत शुरू करता है। नमाज के अंदर भी इसी सूरत को पढ़ी जाती है। ये जो सूरत है वो सूरत इखलास का अमल है, जो मैं आपको तरीका बताने लगी हूँ। आपने 9 मुहर्रम के दिन करना है। अगर आप किसी वजह से आप 9 मुहर्रम के दिन ये अमल नहीं कर सकते, तो फिर आप 10 मुहर्रम को भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अमल का ये तरीका ये है कि आपने पहले अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। आपके साथ तादाद में आप दुरूद पाक पढ़ सकती हैं। ये अमल आपने 9 मुहर्रम के दिन किसी भी वक्त करना है। याद रहे, अगर किसी मजबूरी की वजह से आप 9 मुहर्रम के दिन ये अमल नहीं कर सके, तो आप 10 मुहर्रम के दिन भी ये अमल कर सकते हैं। तो आपने 9 मुहर्रम के दिन आपने ये वजीफ़ा फजर की नमाज के बाद करना है, या आप मगरिब की नमाज के बाद इस अमल को कर लें। तो आपने इस अमल को बावजू होकर करना है, यकसुई के साथ आपने एक जगह पर बैठकर करना है। बिल्कुल ध्यान और यकीन के साथ आपने करना है, और अमल करते हुए आपने किसी से भी बात नहीं करनी। अमल का तरीका यह है कि आपने पहले दुरूद पाक पढ़ना है मोहम्मद आले मोहम्मद पर, फिर आपने सूरत इखलास को 9 मरतबा पढ़ना है। और हर बार आप जब सूरत इखलास पढ़ेंगे तो इस तरतीब से पढ़ना है। जब आप अल्लाह समद पर पहुँचेंगे तो अपने अल्लाह समद को 9 मरतबा रिपीट करना है। तो फिर आपने आगे फिर अपनी सूरत पूरी करनी। इसी तरह फिर दूसरी मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे। जब अल्लाह समद पर आएंगे तो अल्लाह समद को आपने 9 मरतबा अपने हाथ की उंगलियों पर भी आप गिन के पढ़ सकते हैं। फिर आपने मुकम्मल सूरत करनी है। आपकी आसानी के लिए मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। आप इस तरह से पढ़ना है। कुल वल्लाहु, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, 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 अल्लाहु समद। इस तरह पढ़ना। फिर आगे लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह आप सूरत पूरी करें। फिर दूसरी मरतबा पढ़ेंगे। जब अल्लाहु समद पर आएंगे उसको 9 मरतबा दोहराएंगे और अपनी हाजत मुराद मुश्किल परेशानी का सख्त तसव्वुर करेंगे। इस तरह 9 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद आप हाथ उठा के या सजदे में सर रख कर अल्लाह ताला से अपनी हाजत मुराद, अपने नसीब मुकद्दर के लिए आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। आपकी जो भी मुराद होगी, जो भी हाजत होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सूरत इखलास की बरकत से 9 मुहर्रम के बाबरकत दिन के सदके अल्लाह ताला वो आपकी हाजत मुराद पूरी कर देंगे। बस आपने इस अमल को यकीन के साथ करना है, और इंशाल्लाह आप जितने यकीन के साथ करेंगे उतनी ही जल्दी आपको इसके इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे। तो नाज़रीन, आपने खुद भी इस अमल को करना है, और इस अमल को आपने अपने प्यारों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस अमल को शेयर करें, नेक नीयत से करें।